बहुत सिग्निफिकेंस का ये दौरा है पाकिस्तान के। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त आप जानते हैं टॉप लीडरशिप हमारी रूस के अंदर मौजूद है। सवाल ये है कि इसको अमेरिका, पहली तो चीज़ ये कि कैसा देखता है इस विज़िट को और उसको देखना कैसा चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे अमेरिका से बहुत सारे जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जुड़े हैं, जिसमें हमें IMF समेत, वर्ल्ड बैंक समेत, हमारे बिजनेस समेत बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी गर्ज जो है वो हमें अमेरिका से होती है। या बेशक वो फैटफ की ग्रे लिस्ट में डलना या निकलना या उस पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस होना भी एक नुक्ता है। आप कैसा देखते हैं इस विज़िट को? क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं अमेरिका के साथ मज़ीद नाराज़गी बढ़ाने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें देखने की बात यह है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस थी क्या? क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस पोजीशन में थे कि रशिया के प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया और उसे कहते मैं नहीं आ रहा? आपके पास जब ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड हों तो फिर आपकी डिप्लोमेसी का इम्तिहान आ जाता है। आप अमेरिका को भी राजी रखना है और आपने रशिया को भी राजी रखना है। तो रशिया को तो आपने उसका जो विजिट था वो कर दिया और ये अचानक जंग भी हो गई उसी दिन। ये बदकिस्मती के उसी दिन उन्होंने अपना ऑफेंसिव भी लॉन्च कर दिया जिसका हमें पता नहीं था। अब अमेरिका एक पेपर पार है। अगर अमेरिका ये कहे जो उन्होंने जैसे उस जमाने में जबकि अफगानिस्तान पे हमला किया तो उस जमाने में उन्होंने कहा था कि जी आप ये हमारे साथ हैं, ये उनके साथ हैं। अगर अमेरिका ऐसी सूरत हाल पैदा कर दे तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन आपको फिर भी यही कहना होगा कि जी हम आप दोनों के साथ हैं अमन के लिए। हम आपके भी साथ हैं, रशिया के भी साथ। दूसरी बात जो हमें उनको बताना है वो ये है कि जनाब आपकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर को टेलीफोन तक नहीं आया। आपने दौरे की कोई दावत नहीं हमें दी हुई थी। तो आप क्या समझते हैं कि हमें कहीं और से भी कोई आए, अगर कोई इन्विटेशन आए तो ना जाया जाए? आज आप दे इन्विटेशन तो प्राइम मिनिस्टर कल आपके पास भी पहुंचे होंगे वहां। तो बात यह है कि अमेरिका को भी अपना देखना होगा कि वो उसका कॉन्डक्ट क्या रहा है और अब वो हमें ही उनको याद कराना होगा, बताना होगा कि हम तो पहले दिन से जब से अमेरिका निकला यहां से अफगानिस्तान से उस दिन के बाद से कह रहे हैं कि जी अफगान इश्यू तो खत्म हुआ आपका, लेकिन हम आपके साथ एक ट्रेडिशनल अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। हमने यहां तक का जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं यहाँ पे उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हुई हैं या उनकी फॉरेन मिनिस्टर के साथ हुई हैं, हमने बार बार कहा कि ट्रेडिशनली हम हैं ही वेस्टर्न कंट्रीज के अलाइज, क्योंकि हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं, हमारे लोग जाके शहरियत वहां ले लेते हैं, हमारी ट्रेड आपके साथ है, हमारा हमेशा से ताल्लुक जब से पाकिस्तान बना है ताल्लुक मगरिब से ही रहा है, मशरिक से नहीं हुआ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हमें रखते हैं। आप धत्कार देते हैं, तुम पीछे हट जाते हैं, आप साथ लगा लेते हैं, तुम साथ चल पड़ते हैं। तो यहां पे एक डिप्लोमेटिक एफर्ट करने की जरूरत है जहां पे अमेरिका को भी थोड़ा बहुत कन्फ्रंट करना होगा। लेकिन आपको मुश्किलात आएंगी, मगर ये पॉलिसी आपको तर्क नहीं करनी चाहिए जो आपने आज न्यूट्रल रहने की नॉन अलाइंड पॉलिसी रखी है अपनी। ये लॉन्ग टर्म में आपको ये फायदा देगी। अच्छा सर, एक एक स्कूल ऑफ आप देखिए, थॉट मैं यहीं पे जाता आप हूँ कि यहाँ देखिए, एक चीज मैं जो यहाँ पे मेंशन जी कर प्लीज, दूं जी प्लीज। कि भारत ने अमेरिका के साथ 11 एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं एक दूसरे के अड्डे इस्तेमाल करने और क्वाड में वो मुकम्मल तौर पे अलाइज है उनके चाइना के। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस सिलसिले में न्यूट्रल रोल इख्तियार किया, रशिया के खिलाफ किसी स्टेप में शामिल नहीं हुए। आज उन्होंने एक स्टेटमेंट देके यूक्रेन की भी तारीफ कर दी कि यूक्रेन जो है वो एक सॉलिड मुल्क है, उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सूरत हाल बदल भी सकती है, मैं ठीक है। आपको ये भी बताऊं अच्छा, मिसाल के तौर मैं पे। जानना ये चाहता हूँ सर कि आप जी जो बात कर रहे हैं वो एक बड़े पैराई के अंदर गुफ्तगू जा रही है। ये बताइए, एक स्कूल ऑफ थॉट है और बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो ये है कि पाकिस्तान शायद अब उस स्टेज पे आ चुका है कि पाकिस्तान को खुल के जो है वो किसी एक कैंप या किसी एक धड़े का हिस्सा बन जाना चाहिए। यानी कि उसको एक्सट्रीम डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए और उसके नताइज भी वैसे ही होंगे। मिसाल के तौर पर जैसा हमारे चाइना के साथ रिलेशन है, मिसाल के तौर पर जिस तरह ये रूस वाला डिलिबरेटली एंड डिलिबरेटली जो स्टेप या इनिशिएटिव आ गया है। सो लेट्स फॉरगेट द वेस्टर्न कैंप एंड लेट्स जॉइन हैंड्स विद अदर कंट्रीज जो हमें वेलकम कर रहे हैं। एग्रेसिव डिप्लोमेसी पे आप सजेशन देते हैं कि करनी चाहिए यार, खुल के आते हैं या नहीं? नहीं नहीं, ये मेरा ख्याल है बड़े नुकसानदेह होगी। आप देखिए कि अमेरिका की चाइना के साथ कंफ्रंटेशन और चाइना बड़े जल्दी जल्दी मिलिटरीली अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, उसके बावजूद वो अमेरिका के साथ अपने मरासम खत्म नहीं करना चाहते। फिर ये कि पाकिस्तान को भी जब भी कभी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा कि जनाब आप अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात रखें, ना सिर्फ हमें एतराज कोई नहीं बल्कि आपके लिए फायदा हो।
तो बात यह है कि जो डिप्लोमेसी है वो आपके लिए ऑप्शंस क्रिएट करती है, ऑप्शंस क्लोज नहीं करती। इसको एग्रेसिव डिप्लोमेसी नहीं कहते, इसको कहते हैं फुलिश डिप्लोमेसी, जहां आप बिल्कुल अपने आप को किसी एक की झोली में डाल दें, कभी भी आपको आपके रियल वैल्यू, रियल वर्थ आपको नहीं मिलेगी। अगर पाकिस्तान की दुनिया में कोई वक़्त है, कोई आपकी मार्केट वैल्यू है, तो वो आपकी तभी बढ़ेगी अगर आपके खरीदार एक से ज्यादा हों।